त्रिशा और साक्षी की। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक ही स्कूल में सीखने के बाद दोनों ने कॉलेज भी एक ले लिया। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोगों को लगता था कि दोनों बहनें हैं। अब दोनों कॉलेज में थी। आज उनके कॉलेज का पहला दिन था। दोनों जब अपने क्लास में जाने लगी तभी त्रिशा एक लड़के से टकराई। इसी के चलते उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गई। वह अपनी किताबें उठाने लगी। तब वो लड़का भी उसकी मदद करने लगा। तभी उसने उस लड़के की ओर देखा। वह लड़का बहुत हैंडसम था। त्रिशा बस उस लड़के की तरफ देखती रही। हेलो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। रोहित वहां से चला गया, पर त्रिशा उसे ही देखती रहती है। क्या हुआ त्रिशा, कहीं तुझे पहली नजर में प्यार तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। चलो क्लास का टाइम हो गया। दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तभी वह देखती है कि रोहित भी उन्हीं के क्लास में है। उसे देखकर त्रिशा खुश हो जाती है। तभी टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। त्रिशा बस रोहित के बारे में ही सोचती रहती है। घर में रोहित की यादों में, तो कॉलेज में रोहित को छुप छुप कर देखकर त्रिशा के दिन गुजरने लगे। साक्षी को भी ये बात पता चली। त्रिशा, एक बात सच सच बताना, तुम रोहित से प्यार करने लगी हो ना? अब बोल भी दो, अपने दोस्त से क्या शर्माना। हाँ, तो जा ना उसे प्रपोज कर। नहीं, मुझे डर लगता है। अरे तू नहीं बोलेगी तो कोई और से बोल देगा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, फिर अगले हफ्ते हमारे कॉलेज का रोज डे है। आखिरकार रोज डे आ जाता है। साक्षी एक रोज और लिफाफा जिसके अंदर आई लव यू लिखा होता है रोहित की सीट पर रख देती है। रोहित अपनी जगह पर आता है तो वह लेटर उसे मिलता है। लेटर पढ़कर वह मुस्कुराता है और इधर उधर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। तभी पीछे से श्रुति आती है और रोहित को कहती है, रोहित आई लव यू। जब से मैंने तुम्हें पहले दिन से देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। साक्षी और त्रिशा ये सब खिड़की से देख रहे होते हैं। ये सब देखकर त्रिशा रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन से रोहित और श्रुति के रिलेशनशिप की खबर सारे क्लास में हो जाती है। त्रिशा को यह बर्दाश्त नहीं होता और वो कॉलेज जाना छोड़ देती है। यह देखकर साक्षी त्रिशा के घर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। त्रिशा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ऐसा करने से रोहित तुम्हें मिल जाएगा? मुझे समझाने से अच्छा है कि तुम अपनी बहन को समझाओ। वो मेरे और रोहित के बीच में आई है। श्रुति साक्षी की सौतेली बहन थी। दोनों में ज्यादा बनती नहीं थी और दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक काम करते हैं, तुम मेरे घर चलो, मैं उसे सब कुछ बताकर सब ठीक कर दूंगी। दोनों श्रुति के पास जाते हैं। श्रुति अभी अभी पार्टी से लौटी थी। उसने थोड़ी शराब पी ली थी। श्रुति, तुम रोहित से ब्रेकअप कर लो क्योंकि त्रिशा उससे प्यार करती है। क्या मैं ब्रेकअप कर लूं? और वो भी इस त्रिशा के लिए? बिल्कुल नहीं। देखो, हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, वरना क्या कर सकती हो तुम? ऐसा कहकर श्रुति साक्षी को धक्का देने लगी। तभी त्रिशा बीच में आ जाती है। वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोहित सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम धमकी दे रही हो मुझे? ऐसा कहकर श्रुति ने त्रिशा को थप्पड़ मार दिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अचानक श्रुति के हाथ एक बोतल लगी। उसने वहां त्रिशा के सर फोड़ दी। इसी के साथ त्रिशा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। खून देखकर श्रुति को चक्कर आने लगे और वो भी बेहोश हो गई। इसके बाद साक्षी ने श्रुति की आंखों पर पानी मारकर उसे जगाया। तुमने ये क्या किया? त्रिशा को मार दिया? क्या मार दिया? हाँ, त्रिशा की मौत हो गई है। ये सुनकर श्रुति घबरा गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, कुछ भी हो, पर त्रिशा मर चुकी है। अब हम क्या करें? देखो, मैं इस लाश को लेकर पहाड़ी पर जाती हूँ और वहाँ से इसे नीचे फेंक देती हूँ। इस टाइम वहाँ इलाका बहुत सुनसान होता है। तुम जल्दी से एक सुसाइड नोट लिखो और ये सब खून साफ करो। घर वाले अभी आते ही होंगे। प्लान के अनुसार त्रिशा की लाश को ठिकाने लगा दिया और त्रिशा की मौत एक राज बन गया। 2 दिन बाद जब श्रुति अपने घर में होती है तो उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। जैसे ही वो आईने में देखती है तो उसे त्रिशा नजर आती है। उसे देखकर श्रुति घबरा जाती है। उसका बदन कांपने लगता है।
उसकी चीख सुनकर साक्षी वहां आ जाती है। क्या हुआ? मैंने त्रिशा को देखा। क्या? त्रिशा को? लेकिन वो तो मर चुकी है। नहीं, मैंने उसे सच में देखा है। तुम्हें वहम हुआ होगा, उसे तो मैंने अपने हाथों से ठिकाने लगाया है। मगर सच में मैंने उसे देखा है। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। साक्षी श्रुति को उसी पहाड़ पर ले जाती है। देखो, मैंने इसी पहाड़ी से उसे नीचे फेंक दिया था। तभी श्रुति को साक्षी के पीछे त्रिशा दिखाई देती है। देखो, वो त्रिशा। साक्षी पीछे देखती है तो उसके पीछे त्रिशा होती है। उसे देखकर साक्षी हंसने लगती है। त्रिशा भी उसे देखकर हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि त्रिशा कभी मरी ही नहीं। क्या मतलब तुमने ये सब मेरे साथ मजाक किया? मजाक नहीं, तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मैंने तुम्हारे कमरे में रख दिया है। अब उसे सच तो साबित करना ही होगा ना। मतलब ये कि तुमने पूछा था ना कि अगर तुमने रोहित को नहीं छोड़ा तो हम क्या करेंगे? तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? साक्षी, तू तो कुछ बोल। तू तो मेरी बहन है ना? हाँ, मगर सौतेली बहन। बचपन से सारे खिलौने, सारा लाड प्यार सिर्फ तुम्हें मिला, और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें हटाकर वो सब कुछ हासिल कर लूंगी जिस पर बचपन से मेरा हक था। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मेरे पास मत आओ। नहीं नहीं,